जय श्री राम सभी को। मैं मुदित अग्रवाल और आप का स्वागत है मेरे नए चैनल गंतव्य पर। जैसा कि आप सबको पता है, 22 जनवरी को अयोध्या की पावन नगरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है और इसीलिए मैं अयोध्या नगरी पर बात करना चाहता हूँ। और महर्षि कंब ने अपनी कंब रामायण में अयोध्या का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और उसे पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसी वर्णन को मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। कंब रामायण में महर्षि कंब कहते हैं कि ये कौशल देश उपवनों से घिरा हुआ है, सीमा का पता कोई भी नहीं लगा सकता। सरयू नदी अपनी अनंत शाखा प्रशाखाओं से बहती हुई उस सीमा को खोज रही है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाई है। यह कौशल देश इतना पुण्यशाली है कि यदि समुद्र की जलराशि भूमि पर चढ़ाए तो भी इस देश को कोई हानि नहीं हो सकती। ऐसे कौशल देश का वर्णन करने के बाद मैं अयोध्या नगरी का वर्णन करूँगा। महर्षि कंब कहते हैं कि अयोध्या नगरी संस्कृत भाषा के महाकवियों तथा विद्वानों द्वारा रस भरे सार गर्भित मधुर शब्दों में वर्णित हुई है। जिस स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा से असंख्य लोकों के निवासी तपस्या में लीन रहते हैं, उस स्वर्ग के निवासी भी अयोध्या नगरी का निवास प्राप्त करने की कामना करते रहते हैं। क्या वह अयोध्या नगरी भूदेवी का मुख है या उसका तिलक है अथवा उसके नयन है, उसके स्तनों पर सुशोभित मनोहर रत्नहार है अथवा उस भूदेवी के प्राणों का निवास है? क्या यह नगरी लक्ष्मी देवी का आवास भूत अति सुंदर कमल है या वो स्वर्ण मंजूषा है जिसके भीतर भगवान विष्णु के वक्ष पर प्रकाशित होने वाली कौस्तुभ मणि जैसे सुंदर रत्न रखे हुए हैं? यह अयोध्या क्या देवलोक से भी ऊंचा वैकुंठ धाम ही है? कदाचित यही वो स्थान है जहाँ प्रलय के समय सारी सृष्टि समा जाती है। इस नगर के संबंध में और क्या कहें। अपने अर्धांग में उमा देवी को स्थापित करने वाले शिव की दो देवियां श्री और भूमि के पति अतुलनीय विष्णु भगवान तथा क्षमादन देव ब्रह्मा जी ने भी इस अयोध्या की समानता करने वाला दूसरा नगर नहीं देखा। चंद्र तथा सूर्य भी इसके उपमान हो सकने वाले एक नगर को देखने की प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर ही निर्निमेष नयनों से अभी तक अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। अन्यथा उनके इस प्रकार भ्रमण करने का क्या कोई दूसरा कारण हो सकता है? ब्रह्मदेव ने बहु प्रशंसित इस रमणीय अयोध्यापुरी का निर्माण करने के हेतु तीक्ष्ण वज्रायुध धारण करने वाले देवराज इंद्र की नगरी अमरावती और कुबेर की राजधानी अलकापुरी की सृष्टि करके पहले ही नगर निर्माण का अभ्यास कर लिया था। मैं आदि देव शिल्पी भी इस नगर की शोभा देखकर लज्जित हो गए और शिल्प कला में अपनी हार स्वीकार कर संकल्प मात्र से सृष्टि करने वाली अपनी शक्ति को भूल बैठे। तो मेघमंडल को छूने वाले इन प्रासादों का वर्णन कैसे किया जाए? अपरिमय वेदों में ये अर्थ प्रतिपादित हुआ है कि इस संसार में जो पुण्य कर्म करते हैं वे परलोक में आनंद प्राप्त करते हैं। वैसे धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर श्री राघव के अतिरिक्त और किसने बड़ा तप किया है? धर्म के त्राता अनिर्वचनीय गुणों से भूषित भगवान रामचंद्र जी ने जिस नगर में रहकर 7 लोकों की रक्षा की, उस अयोध्या से भी बढ़कर सुखप्रद स्थान क्या कोई दूसरा हो सकता है? ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। महान करुणा, भगवान की करुणा और धर्म की सहायता से पंचेंद्रिय रूपी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उत्तरोत्तर बढ़ने वाली तपस्या और ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुष जिस भगवान की शरण में जाते हैं, वो अरुण नयन वाले विष्णु इस नगर में अवतार लिए और सीता देवी के रूप में अपने साथ रहने वाली लक्ष्मी के साथ यहाँ रहकर अनंत काल तक लोक का पालन करते रहे। तो इस अयोध्या की समता कर सकने वाला स्वर्णमय नगर देवलोक में भी कहाँ मिल सकता है? सभी राज्यों के नरेश
उसी अयोध्या में एकत्रित रहते हैं। सभी श्रेष्ठ आभरण और दुर्लभ रत्न वहीं पर होते हैं। बड़ी जंजीरों से बंधे हुए मदमत्त गजराज, तुरंग, घोड़े, रथ आदि इस संसार की सभी श्रेष्ठ वस्तुएं अयोध्या में ही होती हैं। मुनि, देवता, यक्ष, विद्याधर आदि सब उसी नगर में जमा रहते हैं, तो उस नगर की उपमा किसके साथ हो सकती है? ऐसी नगरी के विषय में क्या मुझ जैसा कोई व्यक्ति कुछ कह सकता है? आगे महर्षि कंब कहते हैं कि हिमावृत अति उन्नत पर्वत श्रेणियों में भी शिल्प शास्त्र के अनुसार बने हुए चतुष्कोण आकार वाले पर्वत इस सृष्टि में कहीं नहीं है। अतः अयोध्या के प्राचीर का उपमान भी कहीं नहीं है। यहाँ पर वो अयोध्या के प्राचीरों का वर्णन कर रहे हैं। वे स्वर्णमय प्राचीर उन विद्वानों के उन्नत कोश के जैसे हैं जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ सर्वशास्त्रों का अध्ययन किया हो। गंभीर ज्ञान से भी उनका स्वरूप तथा अंत नहीं जाना जा सकता। अतः वह प्राचीर वेदों के समान है। उसके अति उन्नत शिखर अपर लोक तक पहुँचते हैं। अतः वह देवों के समान है। पंचेंद्रिय तुल्य बलवान यक्षों को अपने वश में रखने के कारण वह मुनियों के समान है। रक्षा करने में वह हरिणवाहना कन्या दुर्गा देवी के समान है। शूलायुधों को धारण करने के कारण वे कालिका देवी के समान है। अपनी विशालता के कारण यह प्राचीर वह सभी महान पदार्थों के समान है। किसी के लिए भी अगम्य होने के कारण वह स्वयं भगवान के समान है। ऊपर उठा हुआ ये प्राचीर अंतरिक्ष में पहुंच गया है, मानो वो देखना चाहता हो कि क्या देवताओं का निवास स्वर्गपुरी अयोध्या से भी अधिक सुंदर है। जिस नगर में मधुर स्वर वाली ऐसी असंख्य रमणियाँ हैं, जिनके पद, नख, लाक्षा रस से अंकित श्रेणी में रखे हुए चंद्रों के सदृश हैं। पद रक्त कमल के तुल्य हैं, कटियाँ नाल तुल्य हैं, उरोज छोटे नारियल के समान हैं तथा जिनकी भुजाएं लचीले कोमल वास के सदृश सुकुमार हैं। वह प्राचीर उस नगरी के चक्रवर्ती के ही समान है, क्योंकि वो संसार के मापक दंड से युक्त है। चक्रवर्ती वेत्र दंड से युक्त हो सारे संसार की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्राचीर भी अपने भीतर दंडी से युक्त है। वह शत्रुओं के मुकुटधारी सिरों को काट देता है। राजा अपने शत्रुओं से और प्राचीर अपने भीतर लगे हुए यंत्रों से शत्रु का सिर छेदन कर देता है। वह इस प्रकार नगर की सुरक्षा करता है कि कोई शत्रु आंख उठाकर भी उसे नहीं देख सकता। वो अत्यंत बलिष्ठ है। वहाँ धनुष, तलवार आदि का अभ्यास होता रहता है। वहाँ कठोर तंत्र, राजतंत्र तथा सेना का प्रबंध रहता है। वो शत्रुओं के लिए दुर्जय है, महा औन्नत्य यानी कि ऊंचाई से युक्त है। उस प्राचीर में निष्ठुर त्रिशूल, प्राणघातक खड्ग, धनुष, फरसा, गदा, चक्र, तोमर, मूसल, मेघ के गर्जन के सदृश भयंकर कवणकल, पत्थर फेंकने वाला यंत्र इत्यादि अनेक कलपुर्जे और यंत्र लगे हुए हैं, जो मशकों को, पक्षीराज गरुड़ को, तीव्रगामी हवा को, अहित विचारने वाले के मन को भी भग्न करने वाले हैं। अष्ट दिशाओं में भयंकर अंधकार को हटाकर सुंदर रूप में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य के कुल में उत्पन्न जो राजा हैं, वे आभरणों की अपेक्षा यश को ही उत्कृष्ट आभरण मानते हैं। अतः वे अच्छे चरित्र वाले बनकर संसार के प्राणियों की रक्षा करते हैं। उनका शासन चक्र अनुपम वेत्रदंड यानी कि राजदंड तथा आज्ञा अष्ट दिशाओं में तथा ऊपर के लोकों में भी फैलकर रक्षा करते हैं। इसलिए उस नगर के चारों ओर जो प्राचीर बनाई गई है, वो तो उसका अलंकार मात्र है। अब अयोध्या में जो भयंकर खाई थी, उसका वर्णन महर्षि कंब करते हैं। अब हम जिस परिखा यानी कि खाई का वर्णन करने लगे हैं, वह उस उन्नत प्राचीर को इस प्रकार घेरे हुए पड़ी है, जैसे चक्रवाल पर्वत को घेरकर उत्तुंग तरंगों से युक्त सागर पड़ा रहता है। वो खाई वार नारी के मन के समान गहरी है, असत कविता के समान स्वच्छताहीन है, अर्थात गंदी है।
कुलीन कन्याओं के जघन तट के समान किसी के लिए भी अगम्य होकर सुरक्षित तथा ऐसे मगरमच्छों से भरी है जो सन्मार्ग से हटाकर बुरे मार्ग पर खींच ले चलने वाली इंद्रियों के समान बड़े ही बलशाली हैं। गगन में संचरण करने वाला मेघ समुदाय उस विशाल तथा पाताल तक गंभीर खाई को देखकर समझता है कि ये तो बड़ा भयंकर समुद्र है और वहाँ उतरकर जल भर लेता है। फिर ऊपर उठकर उस प्राचीर को देखकर समझता है कि यह कोई आसमान तक उठा हुआ पर्वत है और वहीं पर वो अपनी जलधाराएं बरसाने लगता है। ऊंचे प्राचीर के बाहर स्थित विशाल खाई में अपनी सुरभि को चारों ओर फेंकता हुआ कमलों का वन खिला हुआ है। वो पंकज वन ऐसा लगता है मानो मानिनियों के उज्ज्वल वदनों से जो कमल पहले परास्त हो गए थे वे अब अपने समस्त बल को एकत्रित करके युद्ध करने के लिए आ जुटे हों और उस प्राचीर को घेर कर पड़े हों। बड़ी कुशलता के साथ लगाए गए यंत्रों से शोभित उस प्राचीर के चारों ओर धरती को भेदकर जो खाई बनाई गई है उसके भीतर बड़े बड़े मगर निवास करते हैं और ऊपर उठ उठकर ऐसे डुबकियां लगाते हैं जिस तरह अति गंभीर समुद्र के मध्य में अदम्य मद से डूबे हुए हाथी जा रहे हों। वे मगरमच्छ चोखे करवालों की जैसी अपनी पूंछों को हिलाते हुए जाज्वल्यमान नेत्रों से चिंगारियां उगलते हुए एक दूसरे के साथ चढ़ा चढ़ी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध रंग में क्रोध से भरे हुए राक्षस टूट पड़े हों। ये परिखा चक्रवर्ती की सेना की जैसी ही है क्योंकि वहाँ उड़ते हुए हंस पक्षी श्वेत छत्रों के जैसे लगते हैं। वहाँ के भयंकर मगरमच्छ ग्रहों से गिरे हुए पर्वताकार हाथियों के सदृश हैं। नाल दंडों के साथ स्पंदित होने वाले कमल पुष्प घोड़ों के सदृश हैं तथा वहाँ के मीन त्रिशूल करवाल आदि शस्त्रों के सदृश हैं। उस खाई के किनारे पर चबूतरे चांदी के बने हुए हैं और उस चबूतरों के फर्श पर स्वर्ण और स्फटिक के खंड बिछा दिए गए हैं। इस कारण देवताओं के लिए भी यह असंभव है कि वे उस स्वच्छ धरती और उस खाई के स्वच्छ जल को पृथक पृथक पहचान सकें। विचार करने पर ऐसा लगता है कि उस अति विशाल तथा दीर्घ खाई रूपी समुद्र के निकट फैले हुए वनों को समुद्र के निकट स्थिर होकर पड़े हुए घनीभूत अंधकार कह सकते हैं। वे उपवन उस स्वर्णमय प्राचीर की नीले रंग की साड़ी के समान है। उस नगर के चारों दिशाओं में 4 नगर द्वार हैं जो दिगंतों में रहने वाले गजों के समान खड़े हैं। पूर्व काल में स्वर्गलोक को नापने वाले त्रिविक्रम विष्णु के चरणों से भी अधिक उन्नत होकर समस्त संपत्तियों से भरी इस धरती पर रहने वाले प्राणियों को सन्मार्ग पर चलाते रहने के कारण वे चारों नगर द्वार चारों वेदों की समानता करते हैं। कबूतरी के बुलाते रहने पर भी कबूतर उसके पास जाकर प्यार से उसका आलिंगन नहीं करता, किंतु वहाँ पर निर्मित एक कपोती की प्रतिमा के पास उसे सजीव समझकर वो कबूतर मुग्ध होकर खड़ा है। यह देखकर कबूतरी रूठकर अकलंक स्वर्णमय स्वर्गलोक में स्थित पुण्यवान लोगों के निवासभूत कल्पक उद्यान में जा छिपी है। इस तरह अयोध्या का बहुत ही सुंदर और विलक्षण वर्णन महर्षि कंब ने कंब रामायण में किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे कई और प्रसंग भी कंब रामायण में हैं जिन्हें मैं आपके सामने सुनाना पसंद करूँगा। जय श्री राम।